नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा है श्री सालासर बालाजी की कथा। राजस्थान के लोग श्री सालासर बालाजी को गांव देवता व जन देवता मानते हैं। राजस्थान में जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर सीकर के पास लक्ष्मणगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर सालासर गांव में हनुमान जी का विशेष मान्यता है। वहां पर श्री हनुमान जी का एक सिद्ध पीठ मंदिर है, जिसकी सालासर में बालाजी के नाम से लोकप्रिय है। भक्त प्रवर की मोहनदास जी इस मंदिर के संस्थापक थे। भक्त मोहनदास जी की बहन कान्ही का विवाह सालासर के पंडित सुखराम से हुआ था। इनका एक बेटा उदय पैदा हुआ, लेकिन 5 वर्ष बाद ही पंडित सुखराम का अचानक निधन हो गया। विधवा बहन और भांजे उदयराम को सहारा देने के लिए मोहनदास जी अपना पैतृक गांव छोड़कर सालासर आकर इनके साथ रहने लगे। श्री मोहनदास जी बचपन से ही श्री हनुमान जी के परम भक्त थे। एक दिन मोहनदास जी अपने भांजे के साथ खेत में काम कर रहे थे। हनुमान जी ने प्रकट होकर उन्हें कृषि कार्यों से विरत होने को कहा और मोहनदास जी के हाथ से गंडासी छीन कर दूर फेंक दी, जिसे दूर खड़ा उदय राम भी देख रहा था। शाम को इसी घटना का जिक्र उदय ने अपनी माँ से किया तथा कहा कि मामा का मन आजकल कृषि कार्यों में नहीं लगता। बहन के मन में आया कि मोहन को वैवाहिक बंधन में बांध देना चाहिए, लेकिन बहन की लाख कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास जी ने शादी नहीं की। एक दिन कान्ही अपने घर में मोहनदास जी और उदय को भोजन करा रही थी। दरवाजे पर किसी साधु ने आवाज दी। कान्ही जब आटा लेकर दरवाजे पर गई तो वहां कोई नहीं था। उसके वापस आने पर मोहनदास जी ने बताया कि वे स्वयं बालाजी थे। कान्ही ने भाई से प्रार्थना किया कि मुझे भी बालाजी के दर्शन कराइए। मोहनदास जी ने हामी भर ली। इस बार मोहनदास जी स्वयं गए और बहुत निवेदन करके बालाजी को वापस लाए, वो भी इस शर्त पर कि खीर खांड युक्त चूरमे का भोजन कराओ और पवित्र आसन पर बिठाओ। मोहनदास जी ने स्वीकार कर लिया। सेवा से प्रसन्न होकर श्री बालाजी ने वरदान दिया कि कोई भी मेरी छाया मतलब कि आवेश अपने ऊपर धारण करने की चेष्टा नहीं करेगा। श्रद्धा पूर्वक जो कोई भी मुझे याद करेगा, मैं उसकी सहायता करूंगा और मैं निरंतर सालासर में विराजमान रहूंगा। ऐसा कहकर भी श्री बालाजी अंतर ध्यान हो गए। संवत 1811 श्रवण मास में सूर्योदय के समय एक दिन जिला नागौर के लाडनू के पास आशोटा ग्राम में एक जाट अपने खेत में हल जोत रहा था। जमीन से शिलाखंडित मूर्ति निकली, पर प्रमादवश जाट ने कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप वह उदरशूल से पीड़ित हो गया और लेट गया। दोपहर को जब उसकी पत्नी भोजन लेकर आई तो जाट ने सारी कथा कह सुनाई। जाटनी समझदार थी। उसने अपने आंचल से मूर्ति को साफ किया तो उसको शिलाखंड में श्री मारुति नंदन की झांकी दृष्टि गोचर हुई। अब उसने श्रद्धा पूर्वक उस मूर्ति को एक वृक्ष के नीचे स्थापित कर चूरमे का भोग लगाया और श्री बालाजी का ध्यान किया। चमत्कार ये हुआ कि जाट स्वस्थ होकर उठकर बैठा और काम करने लगा। इस घटना को सुनकर जन समुदाय उमड़ पड़ा। आशोटा ग्राम के ठाकुर भी मूर्ति के दर्शनार्थ आए और मूर्ति को महल में ले गए, किंतु कुछ लोगों का मानना है कि मूर्ति उनके महल में भेज दी गई। रात्रि को श्री हनुमान जी ने स्वप्न में प्रकट होकर ठाकुर को उस मूर्ति को शीघ्र सालासर पहुंचाने का आदेश दिया। सवेरा होते ही ठाकुर ने आदेशानुसार बैलगाड़ी में उस मूर्ति को अपने निजी सेवकों की निगरानी में सालासर के लिए रवाना कर दिया।
और स्वयं भी दूसरे रथ में बैठकर साथ गए। ये दोनों रथ आज भी मंदिर में सुरक्षित रखे हुए हैं। रात्रि भोज भक्त मोहन दास जी को भी श्री हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपने भक्त से कहा कि तुम्हें दिए गए वचनानुसार मैं अखोटा ग्राम में ठाकुर द्वारा भेजी जा रही मूर्ति के रूप में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सालासर पहुंचकर मूर्ति के स्थापना के स्थान के चयन को लेकर कुछ समस्या आई। तब श्री मोहनदास जी ने कहा कि रथ के बैलों को स्वतंत्र शहोद दिया जाए और जहां बैल स्वतः रुके उसी स्थान पर मूर्ति की स्थापना कर दी जाए। ऐसा ही हुआ। बैल एक तिकोने टीले पर जाकर रुक गए और उसी दिन श्रावण शुक्ल नवमी संवत 1811 ईस्वी सन 1754 शनिवार के दिन परम तपस्वी श्री मोहनदास जी के मार्गदर्शन में उसी टीले पर शिलाखंड मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। संवत 1815 में मिट्टी एवं पत्थर के इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। थोड़े ही दिनों में श्री बालाजी एवं मोहनदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। समय पाकर जैसे जैसे श्रद्धालु भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती गई वैसे वैसे मंदिर भी विशाल बनता गया। आज 261 वर्षों बाद इस मंदिर की दीवारें चांदी की भव्य मूर्तियों और चित्रों से सुसज्जित है। आज श्री सालासर में बालाजी का यह मंदिर लोक विख्यात है। तो दोस्तों, ये थी एक अनोखी और पौराणिक कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।